नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो नापाक। नापाक में आज हम बात करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलों की। वो पाकिस्तान अब तक मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच में खुद को तटस्थ और शांति प्रिय दिखाने की कोशिश कर रहा था, झांसा दे रहा था। वो कोशिश ये कर रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता करवा दे और वो शांति का दूत बन जाए, लेकिन अब तक तो वो नाकाम रहा। हाँ, लेकिन अब उस पर बहुत बड़ा खतरा जरूर मंडरा रहा है। आशंका है कि पाकिस्तान ईरान के गुस्से का शिकार हो सकता है। ईरान पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती से नाराज है। पाकिस्तान ने पिछली बार ईरान की ओर से दिए गए तेल टैंकरों को अमेरिका पहुंचा दिया। अब एक बार फिर ईरान ने पाकिस्तान के तेल टैंकरों को गुजरने की इजाजत दी। तो उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया कि ईरान एक बार फिर उससे तोहफा दे सकता है। यानी आशंका यह है कि पाकिस्तान की ओर निकले तेल टैंकर एक बार फिर अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये कदम ईरान का गुस्सा भड़का सकता है। वहीं पाकिस्तान में अघोषित लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है और इसका ताजा उदाहरण बना क्रिकेट लीग का मैच। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन तो शुरू हुआ, लेकिन स्टेडियम में सन्नाटा छाया रहा। कुर्सियां धूल भागती दिखी और दर्शकों की जगह पर ग्राउंड स्टाफ ही तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा था। अब पाकिस्तान में तमाम पाबंदियां हैं। पाबंदियां लागू क्या हुई, क्रिकेट मैच के लिए दर्शक तक नहीं मिल पाए। हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैच अब कंगाल लीग के बीच में एक तरह से खेले जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक उसकी आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो रही थी, अब तो ईरान के हमलों की आशंका ही बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में जंग को मध्यस्थता के जरिए खत्म करने की कोशिश में लगा, लेकिन बैकडोर से अमेरिका को मदद लगातार पहुंचा रहा है, जो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान नागवार एक तरह से उसे गुजरा है। ईरान की ओर से पाकिस्तान को पहले भी चेतावनी दी जाती रही है। कहा जाता रहा है कि अगर उसने ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए या किसी अन्य रूप में, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए, अब एक बार फिर से पाकिस्तान पर ईरान का गुस्सा फूटने का माहौल बनता हुआ नजर आता है। आखिर ऐसे हालात बने क्यों हैं? पाकिस्तान की किन हरकतों पर ईरान नाराज हो रहा है, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग धधक रही है। अरब देश जल रहे हैं, ईरान दहल रहा है, इजराइल तबाह हो रहा है और इसी आग में पाकिस्तान भी झुलसता दिख रहा है। होर्मुज से तेल और गैस के जहाज निकलने पर रोक लगी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। देश में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए, लेकिन अब एक और खतरा पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान को ईरान की सेना पहले भी चेतावनी दे चुकी है और एक बार फिर से आशंका जताई जा रही कि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पाकिस्तान की ओर रुख कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान अमेरिका को तेल के 20 टैंकर भेज रहा है, जो जल्दी होर्मुज से गुजरेंगे। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने सम्मान के संकेत के तौर पर यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि तेल से भरे बड़े बड़े जहाज होर्मुज से अमेरिका की ओर बढ़ेंगे। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान से बातचीत काफी अच्छी चल रही है और अमेरिका काफी मजबूत स्थिति में है। We are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. राष्ट्रपति ट्रंप के ऐलान से ठीक पहले ईरान ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी राहत दी थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के 20 जहाजों को होर्मुज से गुजरने को मंजूरी दी। इशाक डार ने इसे एक रचनात्मक और विश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री की घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन की लंबी टेलीफोनिक बातचीत के बाद तेल की
बचत की जा रही है, क्या ऐसा नहीं होगा कि 3-4 दिन के लोग रेस्ट करेंगे तो घरों में तो रेस्ट करेंगे झगड़े नहीं? हो जाएंगे घरों में। उन्हें आराम मिलेगा तो वो डेफिनेटली कहेंगे हम फैमिली को लेके कहीं घूमने जाएं, तो वो तो पेट्रोल तो कैसी फिर और बातें डबल कर रहे लगेगा। हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो? घर पे आराम करेंगे, बीवी जीने देगी? तो ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे भाईजान। और महंगाई ने इतना दिमाग खराब कर दिया कि पूछो नहीं। ये रिक्शे वाले को पूछो, भाई रंछो लेने जाना है तो 400 रुपए, 500 रुपए। अरे भाई किस चीज के? भाई पेट्रोल का रेट बढ़ गया। चप्पल वाले के पास जाओ, चप्पल का पेट्रोल से क्या लगा है? टमाटर वाले के पास जाओ, पेट्रोल बढ़ सब्जी गया। पेट्रोल बढ़ गया। हर जगह पे पेट्रोल ही पेट्रोल है। अब तो बीवी को भी बोलते हैं तो वो बोलती है कि पेट्रोल बढ़ गया, खर्चा बढ़ाओ। अबे भाई घर के खर्चे में बीवी का क्या काम? पेट्रोल अब 1 घंटा दुकान हमें ऑन करनी है या 5 मिनट, 8 बजे का टाइम आता है, 8:05 हो गई तो हमारे सर पे लोग आ जाएंगे, उनको फिर जेब में से हम खर्चा देंगे। तो वो हमें अपनी दुकान बंद करने की इजाजत देंगे। जंग जो है ईरान और इसराइल की नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। ठीक है, मारा हमें जा रहा है, हर जगह से जखीरा अंदोज सारे मैदान में आ चुके हैं, स्टॉक उठा के रख लिया गया है। अब वो महंगा करके अवाम को बेचा जाएगा। वो रास्ता बंद हो गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अच्छा, उसकी वजह से मटेरियल नहीं आ रहा। तो यहाँ जो इम्पोर्टर्स हैं, मुश्किल से मिल रही हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं जो इस चीज के, उन्होंने अपनी आइटम होते हुए भी स्टॉक उन्होंने डबल रेट में कर दिया है। सही, एक तरह से जखीरंदोजी होगी ना, ये तो गलत है। ये तो मेहरान गाड़ी दे उनको। छोटी सी मिसाल है, आप एक अपने ऊपर 17 मत लेके ग्रेड का जाइए। अफसर वीगो डाले पे हमारे ऊपर मुसल्लत है और पेट्रोल भी हमको ही महंगा किया जा रहा है। पहले इनको लगाम डालें आप, फिर अवाम के ऊपर बम फेंके। आपने कुछ तो खुद करना नहीं है, सिर्फ अवाम के ऊपर दबाव डालना है। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि आप इस तरह के फैसले करें, कल आपके लिए हम हक में बोल सके। आज हमें बस में यही बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो अच्छे फिर लफ्जों में याद किया जाए। बस यही बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं असिस्टेंट कमिश्नर को रोज देखता हूँ डाले में, बाखुदा देखता हूँ। क्यों? मेहरान गाड़ी दो उसको, वो मेहरान गाड़ी में है, वो हमारा मुहाफिज है, हमारा खादिम है। मैं यही कहूँगा कि आप जो भी हुकूमत जो भी फैसला कर रही है, 15 रुपए लीटर लेते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। करीब से 15 रुपए लीटर पे फिर जाके आगे बढ़ाए। मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, दूर से मंगवा रहे, अवाम पे क्यों दबाव डाला जा रहा है? दूर से मंगवा रहे। अरे भाई तुम्हारे घर के नजदीक से वो पेट्रोल दे रहे हैं। अमेरिका ने भी पाबंदी हटा ली है, 15 रुपए वो लीटर दे रहा है। आप उससे लेके यहाँ पे लोगों का हमें 322 रुपए लीटर दिया जा रहा है और मजीद महंगाई की तरफ हम जा रहे हैं। उसको थोड़ा सा ये कंसिडर करेंगे। हमारे सारे के सारे हुक्मरान ये क्या अंधे हैं क्या है? लोगों से निचोड़ रहे हैं, लोगों से निचोड़। 15 रुपए लीटर दे रहा है ईरान, 15 रुपए लीटर दे रहा है, बिल्कुल सही बात। उससे ले और फिर लोगों तक फायदा पहुँचाए। और जब महंगा करना होता है तो पहले से बता देते हैं अब इतना करने वाले 500 रुपए पर लीटर। सस्ता कैसे लेंगे? इनके कमीशन मर जाएंगे, इनका बाप यही बात नाराज हो जाएगा। हमारा ऊपर से नीचे तक का पूरा निजाम सारा करप्ट है। सारा करप्ट है। हम इन लोगों को बोलते हैं अल्लाह गरक करे इन लोगों को, हमें इनसे आजाद कराए। सारा बोझ अवाम पे डाल अवाम पे ही डाला गया, अपनी अयाशियां कम नहीं कर रहे, अपनी अयाशी कम नहीं कुछ अपने भी तो वो करे ना। उन्होंने कुछ अपनी खातिर नहीं किया। किफायत शुआरी क्या किफायत शुआरी की तुम लोगों ने? कुछ भी नजर नहीं कुछ आ रहा भी है। आप सब पूरा बोझ आपने अवाम पे डाला हुआ है। खुदारा को रोम करो, ऊपर अल्लाह की अदालत भी है, अल्लाह को मर के तुम्हें जवाब देना है। यही पैगाम देंगे कि आखिर मरना है, आपने भी मर के अल्लाह को जवाब देना है। कारून के पास भी बहुत खजाना था, फिरौन के पास भी बहुत खजाना था, कुछ भी लेके नहीं गया। वो काम करें कि अल्लाह आपकी बख्शिश करे, हमारी बदुआएं हमारी आए ना लें, क्योंकि एक इंसान को तकलीफ, पूरे इंसानियत को तकलीफ। आशंका है कि ईरान ने पाकिस्तान के जिन 20 जहाजों को होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी, ट्रंप ने भी उन्हीं जहाजों के संदर्भ में बात कही। दरअसल इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की ओर से अमेरिका को तेल के 10 टैंकर दिए जाने की बात कही। होर्मुज से टैंकर तो गुजरे, लेकिन उन पर अमेरिका का नहीं, पाकिस्तान का झंडा लगा था। पाकिस्तान की इस हरकत पर IRGC ने कड़ा एतराज जताया था। IRGC ने इसे धोखा करार दिया था। पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी, इससे लोग कितना मुतासिर हो रहे हैं? इससे मुतासिर क्या होना है, पेट्रोल की कीमत कम होने के बजाय जो है बढ़ती जा रही है। मतलब 50 रुपये अगर वो कम करते हैं तो 100-150 रुपया बढ़ा देते हैं, तो लोगों के, ये गरीब आवाम के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो ये मुतासिर क्या होना है लोगों ने इसमें। बेसिकली पहले 6,000 लगता था महीने में, 7,000, तो अब 14-15 हज़ार रुपये लगेगा। तो क्या हुकूमत से कोई वो करो अपील? कम करें और क्या कर सकते हैं, गुजारा करना है, या सैलरी बढ़ाएं या पेट्रोल कम करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जो लॉकडाउन के लिए हुकूमत सोच रही है, आपको लगता है कि लॉकडाउन जो है होना चाहिए? लॉकडाउन होना चाहिए, बट उसमें कुछ हमारे लिए रिलीफ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो लॉकडाउन में तो घर में बैठ के ही काम होगा मैडम, लेकिन जो बाहर काम होने वाले हैं वो तो घर में बैठ के नहीं हो सकते ना।
अब कोई अगर मजदूर है वो घर में बैठे कैसे मजदूरी करेगा, उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि लॉकडाउन लगे और रिलीफ भी मिले। जी बिल्कुल, रिलीफ अगर देते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइएगा ये ईरान की जो जंग का सिलसिला चल रहा है, इससे पाकिस्तान कितना मुतासिर हो रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे पहले तो मुतासिर होगी, क्योंकि देखें ना महंगाई कैसे बढ़ गई है, कितने मसले मसाइल आ गए। और दूसरा सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम तो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत जो है इसका हुआ, इसमें बड़े मसले मसाइल पैदा हुए हैं। रेट इतना राइज़ हो गया, लोगों के लिए मुश्किलात हो गई। अब लोग जो पहले जितना मतलब डलवा सकते थे प्रभाव उतना नहीं करवाते। हर आदमी कोशिश करता है कम से कम हो जाए, उसी के अंदर गुजारा करना है। इसी है कि बॉर्डरों की कंडीशन जो है वो लॉक हो गया सारा, और बिज़नेस जो है अफेक्ट हुआ, ये मसले मसाइल पैदा हो। हाँ, मज़ीद अगर कोई आगे इन्होंने कार्रवाई की या उसमें शमूलियत की इख्तियार की तो मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लॉकडाउन का जो सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कामयाब होगा ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। पहले लोग पिसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, तो कैसे रोकेंगे ये बताएं। एक आपकी इनकम है नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पर, तो मैं नहीं समझता ये कामयाब हो। इसका बहुत मुश्किल है ना, लोगों का घर में किस तरह रुकेंगे बताइए ना, इनकम ही नहीं है, आप कहाँ से जनरेट करेंगे सारी चीज़ें। तो ये थोड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, ये नहीं लगाना चाहिए इनको। हाँ, लोगों को थोड़ा सा ये इस तरह जो है अवेयरनेस दें कि भी आप ये करें ताकि मुश्किलात ना हो अगर कोई मसाइल हैं, लेकिन घर में रोकना मेरे ख्याल ठीक नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम है वो भी प्रॉब्लम करेगा पैदा। इससे पहले भी IRGC पाकिस्तान पर अमेरिका को एयर स्पेस देने का शक जता चुका है। साथ ही ऐसा करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। खास बात यह है कि ईरान के लिए पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ईरानी मिसाइलों की रेंज में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत पूरा पाकिस्तान है। यही नहीं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सीमा भी ईरान से मिलती है, यानी इस बॉर्डर के जरिए ईरान ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है और इस इलाके में मौजूद बलूच पाकिस्तान के खिलाफ ईरान के साथ युद्ध में उतर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन भी लगेगा और 50% जो है वो घर में बैठ के काम करें, 50% ऑफिस में आके काम करें, आपको लगता है कि इस तरह से लोगों का जो ईंधन का मसला ये हल हो सकता है? ये मुझे बताएं, ये जो रोज़ के खाने और कमाने वाले हैं उनको घर पे उनको पैसे देंगे, राशन देंगे, पैसे देते हैं उनको खर्चे का और राशन देते हैं, और जिनकी फैमिली है वो क्या करेंगे? क्या फुटपाथ पे भीख मांगेंगे? हाँ, इनको बोलो और तुम रोड पे भीख मांगो, आप मांगेंगे? ऐसी भिखारी है, भीख मांगेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पेट्रोल जब लोग डलवाने आते हैं तो उनका क्या आपके सामने वो दिखता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? तो हम लोग तो बोलते हैं इतना कम क्यों है, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि जब महंगा होगा लीटर तो कम आएंगे ना। अब वो लीटरों की तरफ अमाउंट की तरफ देखते हैं, नीचे लीटर देखते हैं, कुछ भी नहीं होता है। अभी क्या चल रहा है पेट्रोल का रेट? अभी 322 रुपये 44 पैसे। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है मजीद कहाँ तक पहुँचेगा? मजीद 400 तक तो पहुँचेगा जी। नहीं, आपको लग रहा है ये बेहतर है? और बेहतर कहाँ बेहतर है, लोगों के लिए भी मुश्किल, लोगों के हर किसी के लिए ये मुश्किल है। अब पेट्रोल तो नहीं बढ़ रहा है ना, हर चीज़ बढ़ेगी, किराए पे बढ़ेंगे, सबको हर चीज़ पे बढ़ेगी। अच्छा, ये बताइए जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इस पे आपका बजट कितना आउट हुआ है घर का? हमारे तो बहुत ज़्यादा बजट आउट हुआ है हर तरफ से, एक तरफ नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं कहती हूँ पता नहीं कोई यहाँ पे मौजूद है कोई देखने के लिए, कोई एरियाज़ का कोई हाल नहीं है, हर तरफ कचरा है। अगर मेरी बात पहुँच रही है तो मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिले जिसके ज़रिए से सिंध हुकूमत को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ कोई पुरसाने हाल है या नहीं। यहाँ के स्टेशंस का हाल देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि कदीम ये शहर है। पंजाब में तो फिर भी कोई तरक्की याफ्ती काम हो रहे हैं, लेकिन सिंध का तो हाल बहुत बुरा है। और ऊपर से ये पेट्रोल के हर चीज़ के नर्क बढ़े हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, लोग परेशान हाल है। जो बेचारे अफोर्डेबल हैं उनके लिए मुश्किल है, और जो गरीब हैं उनका क्या। तो कुछ सोचें, और ना सिर्फ पेट्रोल के लिए, मैं पूरे सिंध के लिए अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि कुछ इसका हाल देखें, सड़कों का हाल देख लें, गली मोहल्ले का हाल देख लें। पता नहीं हमारी हुकूमत कहाँ है, कहाँ सोई हुई है, और कहाँ पे पैसा जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत बुरा हाल है, हर तरफ गंदगी है, पोल्यूशन है, इसके लिए कुछ करें प्लीज़। सऊदी अरब के साथ हुआ समझौता भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन चुका है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल डिफेंस समझौता किया था, जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी एक देश से जंग होने की दिशा में दूसरे देश को युद्ध में उतरना ही होगा। इस बीच सऊदी अरब भी पाकिस्तान से जंग में सहयोग की उम्मीद जता चुका है, यानी जंग अगर लंबी खिंचती है तो पाकिस्तान को जंग में उतरना पड़ सकता है, क्योंकि एक ओर डिफेंस समझौता है, दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब आर्थिक मदद का बड़ा जरिया रहा है। इसके अलावा अमेरिका भी सऊदी अरब के साथ खड़ा है।
जाहिर है पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब और अमेरिका के खिलाफ जाना संभव नहीं। लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। पाकिस्तान की सेना अफगानिस्तान के साथ जंग में उलझी है। युद्ध में अफगानिस्तान ईरान का साथ देने का ऐलान कर चुका है। यानी अगर पाकिस्तान जंग में उतरा तो उसे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के साथ ही अफगानिस्तान के लड़ाकों का भी सामना करना होगा। सबसे बुरे हालात पाकिस्तान के होम फ्रंट पर हैं। दरअसल पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी शिया समुदाय की है जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में गृहयुद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार और सीडीएफ आसिम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। साफ है पाकिस्तान की दिक्कतें इस वक्त काफी बढ़ी हुई हैं। वो सऊदी अरब और अमेरिका के विरोध में नहीं जा सकता और तो और उसे जंग में भी उतरना पड़ सकता है। इसलिए ईरान का गुस्सा पाकिस्तान पर बढ़ता जा रहा है। जल्द समझौता नहीं हुआ तो यकीनन ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना पाकिस्तान ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। दुनिया में आईपीएल होता है धमाकेदार, चकाचौंध से भरा हुआ, लेकिन सरहद पार एक और लीग शुरू हुई जिसका नाम है पीएसएल। पहले लोग इसे पाकिस्तान सुपर लीग कहते थे, लेकिन अब खुद पाकिस्तानी इसे कह रहे हैं पेट्रोल शॉर्टेज लीग। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत वो हो गई कि खाने को दाना नहीं और चले भुट्टा बनाने के लिए। मुल्क में पेट्रोल का कतरा कतरा बचाने की नौबत है और उधर ये क्रिकेट खेल रहे हैं। आलम यह है कि स्टेडियम के गेट पर ताला लगा हुआ है क्योंकि हुकूमत ने कह दिया है कि घर पर बैठो, तेल बचाओ और टीवी पर मैच देखो। यानी खिलाड़ी ही खेलेंगे और खिलाड़ी ही एक दूसरे को देखेंगे भी। आज पाकिस्तान की इस खाली पीली लीग की वो पोल खुलने जा रही है जिसे देखकर आप भी कहेंगे भाई ये क्या कोई सर्कस है। स्वागत है दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेट लीग में जहां दर्शकों की एंट्री पर बैन है। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन शुरू तो हो गया, लेकिन स्टेडियम में सन्नाटा ऐसा कि गेंदबाज के भागने की आहट भी लाहौर से कराची तक सुनाई दे रही है। वजह क्रिकेट नहीं बल्कि वो हाहाकार है जो पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर मचा है। पश्चिम एशिया के संकट का बहाना बनाकर शहबाज शरीफ की सरकार ने फरमान जारी कर दिया। जनाब, बाइक में तेल डलवाने के पैसे नहीं हैं तो स्टेडियम आने की जहमत क्यों उठाना? घर पर बैठिए, टीवी देखिए और बिजली का बिल भरिए। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर पीएसएल की वो घनघोर बेइज्जती शुरू हो गई कि पीसीबी के अधिकारी मुंह छिपाते फिर रहे हैं। एक यूजर ने तो लिख दिया कि पीएसएल मतलब पेट्रोल शॉर्टेज लीग होता है। दूसरे ने तंज कसा कि स्टेडियम जाने के लिए तेल नहीं है, क्या ऊंट पर बैठकर आएंगे? और तीसरे ने तो हद ही कर दी, स्टेडियम में दर्शकों को धक्का देकर बैठाया जा रहा है ताकि टीवी पर इज्जत बची रहे। पीएसएल में इस बार सुनने में आ रहा है कि क्राउड नहीं होगा। ग्राउंड के अंदर अगर क्राउड नहीं हो तो फिर वो उसमें जान नहीं होती। क्राउड जो है उस खेल की जान होती है बेसिकली। अगर देखा जाए तो ये फ्यूल जो है प्राइसेस इस वक्त बहुत हाई हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी असरअंदाज हो रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट स्टेट से जो है पीएसएल की जो ग्राउंड होता है वहाँ पे लोग चले आते हैं मैच देखने के लिए। अब ट्रांसपोर्ट का ही मसला हो या फिर उनकी जो है फेयर्स चार्जेस ज़्यादा हो, ट्रांसपोर्ट फी, तो लोग क्या होते हैं कि ये चीज़ छोड़ देते हैं। हम लोग ग्राउंड में देखना पसंद करते थे, अभी टीवी पे हम देख के मुतमिन नहीं है। हमें ये जो है इजाज़त दी जाए कि हम ग्राउंड में आके मैच देख के एंजॉय कर लें। तकरीबन 1200 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। यहाँ आके पता लग रहा है कि पीएसएल के मैच जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं शायकीन के लिए। ये बहुत बड़ी नाजायज़ी है शायकीन के साथ। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके
जो बंदे दूर दूर से आते हैं या ऐसी सिटी के होते हैं या कहीं नज़दीक से होते हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन दें, उनके लिए स्टेडियम खोलें। हम इतनी दूर से 1200 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं, अभी हम कहाँ जाएं आप बताएं। मैं एकेडमी लेवल क्रिकेटर हूँ, मैं एक फास्ट बॉलर हूँ। ये जो PSL गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि PSL क्राउड के बगैर होना है, तो इसकी वजह से बहुत खामोश होगा और इस बार PSL का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस लीग को सिर्फ 2 स्टेडियमों तक समेट दिया है, लेकिन वहाँ भी नजारा क्या है देखिए। स्टेडियम खाली हैं, कुर्सियां धूल फाक रही हैं और ग्राउंड स्टाफ खुद ही तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। लेकिन रुकिए, कानून सिर्फ आम जनता के लिए है। VIP साहब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में तेल फूकते हैं और वहां पहुंच रहे हैं। आम पाकिस्तानी फैन भड़का हुआ है। उनका कहना है कि भाई हमारे पास साइकिल के लिए पंचर लगवाने के पैसे नहीं और इनके पास VIP एंट्री का विशेष कोटा है। क्या समझते हैं PSL के अंदर अभी क्राउड बिल्कुल बैन हो गया है और कोई भी मैच देखने स्टेडियम के अंदर नहीं जाएगा, इसका PSL के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और अभी PSL के बारे में आप क्या समझते हैं, कैसी लीग अभी बनेगी? नहीं, इसमें PSL पे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये तो समझ लें मुल्की हालात हैं, कुछ ऐसे फ्यूल की वजह से कि अपने आवाम का फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा ना खर्च हो, इस वजह से उन्होंने ये करा बैंड लगाया कि बगैर क्राउड के PSL होना चाहिए। क्या समझते हैं इससे PSL को कितना नुकसान होगा? जो क्रिकेट नहीं टिकट नहीं फरोख्त होंगे, टिकट नहीं बिकेंगे। पहले से ही PSL के अंदर आपको पता है कमाई कम है, IPL के कंपैरिजन से बहुत कम है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा PSL पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हमारा मुल्क जो है आपको पता है कर्जों पे सारा चल रहा है, ये सारा बोझ भी गरीब आवाम पे ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ये, क्योंकि ये तो अपनी ओर से करेंगे नहीं, जेब से, कर्जे का मुल्क है, तो ये आवाम की जेब से निकलेगा। उन्होंने तो पैसे निकालने हैं भाई, है या नहीं है? क्या समझते कैसे पैसे निकालेंगे ये जो PSL के अंदर लॉस होगा? टैक्स हमारे ऊपर ही लगेगा ना, किसी और मद में लगेगा। जैसे टैक्स से पैसे निकालेंगे, टैक्स से पैसा निकलेगा हमारे और आवाम के ऊपर लग जाएगा, यही है। IPL का क्या समझते, इतनी बड़ी लीग IPL कैसे बन गई है? IPL की अभी ब्रांड वैल्यू $18 बिलियन से भी ज्यादा और पाकिस्तान की टोटल $500 मिलियन है। IPL यार वो जिनका जो जय शाह के बैठा हुआ एक सीनियर जय शाह बैठा है, वो समझदार। अमित शाह के बेटे? हाँ, अमित शाह, सॉरी, नहीं, अमित शाह का बेटे जय शाह। अमित शाह का बेटा है, जो सियासतदान है उसका बेटा जय शाह, वो अपने ना तरक्की दे रहे हैं अपने भारत को, और हमारे वाले समझ नहीं आ रही, उल्टा मुल्क को पीछे कर दिया जा रहा है, हर चीज में पीछे हो गए। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा वो हो रहा है। कम से कम ये क्राउड तो देते हैं यार, किसी जगह से तो मुल्क को बेनिफिट दो यार, हर जगह से कहीं से मुल्क को बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है कि मुल्क का फायदा हो जाए। आपको पता है जब से जय शाह हैं क्रिकेट के चेयरमैन बने इंडियन क्रिकेट के, तो उसके बाद से इंडियन क्रिकेट मैच हार ही नहीं रही है। आपको चैंपियन ट्रॉफी पूरा एक मैच में इंडिया ने लूज नहीं किया, सारा पूरा इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीता। फिर वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप देखें तो एक मैच इंडिया नहीं हारा, ODI वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में जाकर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया अनफॉर्चुनेटली हार गया। फिर उसके बाद अगर आप एशिया कप के अंदर देखें, एक मैच भी इंडिया नहीं हारा, एशिया कप का फाइनल भी जीत गया। फिर T20 वर्ल्ड कप का जो अभी हुआ T20 का वर्ल्ड कप, एक मैच साउथ अफ्रीका से इंडिया हारा, सब मैच इंडिया जीत गया, फाइनल भी जीत गया। इसकी क्या वजह? इंडिया के अंदर ऐसा टैलेंट IPL से आ रहा है, कहाँ से आ रही है? जी IPL से ही आ रहा है, और मेहनत कर रहे हैं और टैलेंट को आगे लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो बस कोई सियासतदान का रिश्तेदार है, कोई अच्छा एंकर है, उसका बेटा है, भतीजा है, उसको आगे कर दिया जाता है। कितने अच्छे सीनियर प्लेयर आपको पता है पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने अभी ये जो सीरीज हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी ना, किसके खिलाफ? बांग्लादेश के। हाँ, तो उसमें आपने नए लड़के देखे हैं यार, पुराने कैसे कामरान गुलाम जैसे बंदे बैठे हुए हैं, उसको छोड़ के नए लड़के, एक एंकर का बेटा ला के खड़ा कर दिया। तो ये काम करोगे तो आपकी क्रिकेट का जो लेवल है ना, अफगानिस्तान की टीम आपसे बहुत आगे चली जाएगी। वैसे पाकिस्तान की इस बेबसी पर हंसी भी आती है और तरस भी। जो मुल्क पूरी दुनिया में अपनी क्रिकेट की दीवानगी के डंके पीटता था, आज वो मुल्क 1 लीटर पेट्रोल बचाने के लिए अपने सबसे बड़े टूर्नामेंट की बलि चढ़ा रहा है।
सोचिए, चौका लगता है तो सन्नाटा, छक्का लगता है तब भी सन्नाटा, आउट होने पर सिर्फ अंपायर की उंगली दिखती है, कोई शोर शराबा नहीं। ये क्रिकेट लीग है या किसी पुरानी फिल्म का कोई गमगीन सीन? पाकिस्तान की कंगाली का आलम भी देखिए। सरकार चाहती है कि लोग घर से बाहर ना निकलें ताकि तेल की खपत कम हो, लेकिन साहब घर पर बैठकर टीवी देखें कैसे? पाकिस्तान में तो बिजली भी उतनी नहीं आती जितनी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद यानी ना के बराबर। ये पाकिस्तान के हालात हैं, जरा समझिए किस रूप में पाकिस्तान मुस्लिमों का उम्मा बनने की बात करता है, अपने आप को मजबूत तटस्थ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो IMF के भरोसे पिछले 78 सालों से चल रहा हो, दूसरों के सामने कटोरा लेकर घूम रहा हो, एक बार फिर से वही हालात हो गए। क्रिकेट में दर्शक भी नहीं है और गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, खाने को घर में दाना भी नहीं है। अब जनता बार बार अपने हुक्मरानों को कोस रही है, वो बोल रही है कि आखिर हम करें तो करें क्या, लेकिन हुक्मरान है कि उन्हें शेखी बघाड़ने से फुर्सत मिले तब ना। वो अमेरिका और ईरान के मध्यस्थता करने में जुटे हुए हैं, जहां पर ईरान सीधे सीधे उल्टे पांव पाकिस्तान को भगा देता है, तो अमेरिका भी पाकिस्तान को बार बार उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिला देता है। लेकिन पाकिस्तान करे तो करे क्या, वो है ही नापाक, अपनी हरकतों के लिए जाना जाता है। फिलहाल नापाक में आज इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।